दर्ज करवा सकते हैं। मुकदमा दर्ज करवाना जो है 489F का, उसका क्या तरीक़ेकार है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एक, जब वो डिसऑनर हो जाए चेक आपका, उस डिसऑनेस्टी को, डिसऑनर होने वाले चेक की स्लिप के साथ आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि ये चेक फ़लाँ तारीख को फ़लाँ डेट को मैंने इसको प्रेजेंट किया था और फ़लाँ बैंक में किया था, डेट्स के साथ ब्रीफली, और ये रकम के नाकाफ़ी होने की वजह से लिहाजा जो है ये डिसऑनर हो गया, या जो भी हक़ाइक़ उसके हों उसके मुताबिक आप उसको लिख लें। अब नॉर्मली ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि जी हमने किया, पार्टी को कॉल की, पार्टी ने ले तो लाल से काम लिया। इस ले तो लाल वाला जो तरीक़ेकार है, इससे बचने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि आप एक सादे सफ़े के ऊपर एक लीगल नोटिस टाइप का एक नोटिस टाइप करके अपनी उस पार्टी को आप भेज सकते हैं जिससे आपने पैसे लेने हैं, जिसका चेक डिसऑनर हुआ है, उस पार्टी को भेज दें, उसको भी फिर अटैच कर दें उस एप्लीकेशन के साथ। सबसे पहले एप्लीकेशन आपने पेश करनी, प्रेजेंट करनी है SHO को। जब SHO के नाम आप एप्लीकेशन लिखेंगे, उस थाने में प्रेजेंट करेंगे, मुतलका थाना जहां वो ज्यूरिसडिक्शन बनती हो। ज्यूरिसडिक्शन भी बहुत अहम मामला है चेक के केसेस के अंदर। ये बहुत एक ब्रीफली डिस्कस करने वाली चीज़ है, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको इस लेक्चर में बताता हूँ। जब ज्यूरिसडिक्शन अब उस चेक की कहाँ बनेगी, नॉर्मली जो हमारा जो कानून है, जो सेटल्ड लॉज हैं, वो ये कहते हैं कि जी आपका जो ऑफेंस है, अकरेंस ऑफ ऑफेंस, द प्लेस वेयर द ऑफेंस वाज अकर्ड विल बी द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट केस। अब जहाँ पे आपने फ़र्ज़ करें आप की ज्यूरिसडिक्शन बनती है, आपको किसी ने लाहौर से, बहुत अहम ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर की कोई पार्टी है, उसने आपको चेक जो दिया है, अब वो चेक फैसलाबाद में आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ वो पार्टी लाहौर की है, तो आप जिस बैंक में अपने अकाउंट में आपका अकाउंट है, उस अकाउंट में अगर वो चेक जमा करवाते हैं तो वो ज्यूरिसडिक्शन आपकी लाहौर की बजाय फैसलाबाद की बनेगी। बजाय इसका कि आप लाहौर जाएं, वो पार्टी जिसने डिसऑनेस्टी से आपको चेक दिया है उसको फैसलाबाद उस मुकदमे के सिलसिले में आना पड़ेगा। अब इसमें ये जब आप करवाते हैं, उसके SHO का नाम दरख्वास्त देते हैं, डायरी नंबर उसका आपको इशू होगा, वो डायरी नंबर आप ले लें। पहले केस में SHO ने आपका मुकदमा का इंदराज कर लिया, आप उस डायरी जो इंदराज मुकदमा है उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर देंगे। शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा उस पार्टी को आकर, और उसके बाद वो आपके साथ मामला जो हैं वो अरेस्ट हो जाएगी पार्टी, मुकदमा दर्ज होने के बाद, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर SHO आपको अपनी जो है वो FIR दर्ज नहीं करता, किसी भी रीज़न उसकी हो सकती है, पार्टी के साथ वो मिला हुआ है, या वो अपनी जो है वो दर्ज नहीं करना चाहता कि मेरे इलाके में कोई FIR, कम से कम इंदराज करने की कोशिश होती है SHO की कि इनके इलाके में कम से कम जो है वो जराइम हुए, इसलिए FIR पाकिस्तान में कटवाना एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। जब वो SHO आपकी FIR पहले केस में कटता है, कार्रवाई शुरू हो जाएगी, बंदा अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट होने के बाद आप उससे तकाजा करेंगे, उसको ट्रायल में पेश होना पड़ेगा अदालत में। अब अगर SHO आपका मुकदमा दर्ज नहीं करता, दूसरी सूरत में आप एक SP को, SSP को, IG को, ये इख्तियार है आपका, या आपकी अपनी अकाउंटेबिलिटी है, या आपका अपना एक विजडम है, या आपकी अपनी डिस्क्रिशन है कि आपने किसको एप्लीकेशन देनी है, किसी एक SP को आप एप्लीकेशन दे दें। वो एप्लीकेशन डायरी नंबर जो SHO ने जारी किया था, आप उसको साथ लगाकर और बाकी जो उसके लवाजमात हैं वो उसके साथ प्रेजेंट कर देंगे आप SP के आगे। अब SP को दरख्वास्त देने के बाद आपको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप वेट करेंगे कि जब आपका नंबर आए। अगर SP साहब आपको कॉल नहीं करते या आपकी वो कंप्लेंट जो है वो नहीं सुनते, उसके बाद फिर आप अगर सुन ले तो फिर उसी तरह कार्रवाई शुरू हो जाएगी, अगर नहीं सुनते तो फिर अगला स्टेप क्या है, ये स्टेप जिसमें आपको वकील की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक 22A 22B का जो हाई कोर्ट ने जो दिए हैं इख्तियारात, अपनी पास दी है सेशन जज को, जो है वो आपका जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात हैं। 22A 22B की आप रिट जो है वो पिटीशन दायर करेंगे, और उसी लवाजमात के साथ कि डायरी नंबर ऑफ द SHO, डायरी नंबर ऑफ द SP, उसमें आप ये ब्रीफली बताएंगे कि जी ये जो एप्लीकेशन आपने इन दोनों को मूव की, लेकिन इन्होंने जो है वो मुकदमे का इंदराज नहीं किया। ठीक है, अब मुकदमे का इंदराज जब आपको जस्टिस ऑफ पीस जो है सेशन जज या एडिशनल सेशन जज को मार्क हुई है वो सुनेंगे, आप उसके ऊपर बहस करेंगे, आप अपना
जो है वो हकायक बताएंगे। उसके बाद जो जस्टिस ऑफ पीस है वो जो सेशन जज साहब हैं वो एक ऑर्डर जारी कर देंगे। आप उस ऑर्डर को लेकर के एसएचओ के पास जाएंगे और मुकदमे का दराज करेंगे। अब फिर दो सिचुएशंस पैदा हो जाएंगी, या तो एसएचओ आपका मुकदमा जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर से दर्ज कर ले, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं करता तो फिर क्या होगा? अगर वो नहीं करता तो आप एक और पटिशन जो है तौहीन अदालत की, कंप्लाइंस पटिशन इसको कहते हैं कानूनी ज़ुबान में, वैसे तौहीन अदालत उसे आम में कहते हैं, आप वो दायर कर देंगे उसी अदालत में। अब उसके ऊपर जो है वो जस्टिस ऑफ पीस जो है, जो सेशन जज साहब हैं, वो उस एसएचओ को तलब करेंगे अदालत में। उससे वो पूछेंगे कि भाई तुमने क्यों ये एफआईआर का इंदराज नहीं किया। वो अपने कमेंट्स उसमें देगा, बताएगा, सारा कुछ होगा, और अगर आपकी वो बनती है तो वो उसमें सेशन जज के ऑर्डर से वो दर्ज कर लेगा। और अगर नहीं करता फिर वो सिचुएशंस पैदा हो जाएगी। फिर वो सिचुएशंस क्या होंगी कि आप डायरेक्ट रिट पटिशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट फिर उसको डायरेक्शन देगा एसएचओ को कि ये एफआईआर का इंदराज तुम नहीं कर रहे, लिहाजा ये कोग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें हकायक हैं, मौजूद हैं, इसका राइट है पार्टी का, आप इसको दर्ज करें। फिर वो एफआईआर आपकी दर्ज हो जाएगी।